ॐ भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। जिज्ञासां नारदस्यात् ज्ञात्वा सम्मुद्यते हरि उवाच च महर्षे त्वमात्यन्मे मनीषितं युगानुरूपं सामर्थ्यं पश्यत् तत्र प्रसंगके निर्धारणस्य चर्चाया व्यापकतं समीक्षितम्। नारद की जिज्ञासा जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देव ऋषि, आप तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक भी है। जो जिज्ञासा भक्त के मन में घुमड़ रही थी वही भगवान के भी अंतःकरण में विद्यमान थी। भक्त हमेशा भगवान की आकांक्षा के अनुरूप ही विचारते हैं एवं अपनी गतिविधियों का खाका बनाते हैं। सच्चे भक्त की कसौटी पर देव ऋषि खरे उतरते हैं जब ही वे जन सामान्य की समस्या को लेकर प्रभु से मार्गदर्शन मांगते हैं। ऋषिश्वर नारद से श्रेष्ठ और हो ही कौन सकता था जो सामयिक आवश्यकतानुसार अपने प्रभु के मन की इच्छा जाने व उनकी प्रेरणा और समस्याओं के समाधानों को जन जन के गले उतार सके। अधुनास्ति सर्वत्र नास्था क्रम परंपराः अदूरदर्शिताग्रस्ताः जना विस्मृत्य गौरवम् अचिन्तन चिन्तेन जाता अयोग्याचरणा फलता रोग शोकार्ते कलह क्लेशनाशनम् वातावरणमुत्पन्त्रं भीषणाश्च विभीषकाः अस्तित्वत्वं च दारिद्र्यास्तु संदिग्धं कुर्वते निशम्। इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिताग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए, अचिंत्य चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। फलता रोग शोक कलह भय और विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही हैं। यहाँ भगवान आज की परिस्थितियों पर संकेत करते हुए अनास्था की विवेचना करते हैं। वह वातावरण में संव्याप्त कलुष तथा वहावह परिस्थितियों का कारण भी श्रद्धा तत्व की अवमानना को ही बताते हैं। मनुष्य के चिंतन और व्यवहार से ही आचरण बनता है, वातावरण से परिस्थिति बनती है और वही सुख दुख उत्थान पतन का निर्धारण करती है। जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल बन गई हैं, भाग चक्र कुछ उल्टा चल रहा है, ऐसा कहकर लोग मन को हल्का करते हैं, पर इससे समाधान कुछ नहीं निकलता। जन समाज में से ही तो अग्रदूत निकलते हैं। प्रतिकूलता का दोषी मूर्धन्य राजनेताओं को भी ठहराया जा सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए कि इन सब का उद्गम केंद्र मानवीय अंतराल ही है। आज की विषम परिस्थितियों को बदलने की जो आवश्यकता समझते हैं उन्हें कारण की तह तक जाना ही होगा, अन्यथा सूखे पेड़ मुरझाते वृक्ष को हरा बनाने के लिए जड़ की अपेक्षा करके पत्ते सींचने जैसी विडंबना ही चलती रहेगी। आज अंतः के उद्गम से निकलने तथा व्यक्तित्व व परिस्थितियों का निर्धारण करने वाली आस्थाओं का स्तर गिर गया है। मनुष्य ने अपनी गरिमा खो दी है और संकीर्ण स्वार्थपरता का विलासी परिपोषण ही उसका जीवन लक्ष्य बन गया है। वैभव संपादन और उद्यत प्रदर्शन उच्च श्रृंखल
दुरुपयोग ही सबको प्रिय है। समृद्धि बढ़ रही है, पर उसके साथ रोग कलह भी प्रगति पर है। प्रतिभाओं की कमी नहीं, पर श्रेष्ठता संवर्धन व निकृष्टता उन्मूलन हेतु प्रयासी नहीं बन पड़ते। लोकमानस पर पशु प्रवृत्तियों का ही आधिपत्य है। आदर्शों के प्रति लोगों का ना तो रुझान है, ना उमंग ही है। दुर्भिक्ष संपदा का नहीं, आस्थाओं का है। स्वास्थ्य की गिरावट, मनोरोगों की वृद्धि, अपराध वृत्ति तथा उद्दंडता सारे वातावरण में संव्याप्त है, और ये ही अदृश्य जगत में उस परिस्थिति को निर्मित कर रही हैं जिसके रहते धरती महाविनाश युद्ध की विभीषिकाओं के बिल्कुल समीप आ खड़ी हुई है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत युग की समस्याओं के मूल कारण आस्था संकट की ओर किया है। सड़ी कीचड़ में से मक्खी, मच्छर, कृमि, कीटक, विषाणु के उभार उठते हैं। रक्त की विषाक्तता फुंसियों के रूप में, ज्वर प्रदाह के रूप में प्रकट होती है। ऐसे में प्रयास कहाँ तो हो ताकि मूल कारण को हटाया जा सके। अतः अंतः की निष्कृष्टता को मिटाया जा सके, इसी तत्व की विवेचना वे करते हैं। प्रस्तुत परिस्थितियों को भगवान शिव पार्वती संबंधी यह आख्यान स्पष्ट करता है कि शिवजी कोड़ी बने। एक बार की बात है कि पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, भगवान, लोग इतना कर्म कांड करते हैं फिर भी इन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? शिवजी बोले, धार्मिक कर्मकांड होने पर भी मनुष्य जीवन में जो आडंबर छाया है यही अनास्था है। लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं, उनके मन वैसे नहीं है। परीक्षा लेने दोनों धरती पर आए। माँ पार्वती ने सुंदरी साध्वी पत्नी का व शिवजी ने कोड़ी का रूप धारण कर लिया। मंदिर की सीढ़ियों के समीप वे पति को लेकर बैठ गईं। दानदाता दर्शनार्थ आते रहे व रुक रुक कर कुछ पल पार्वती जी को देखकर आगे बढ़ जाते। बेचारे शिवजी को गिने चुने कुछ सिक्के मिल पाए। कुछ दानदाताओं ने तो संकेत भी किया कि कहाँ इस कोड़ी पति के साथ बैठी हो, इन्हें छोड़ दो। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई, बोली, प्रभु लौट चलिए, अब कैलाश पर चलें। सहन नहीं होता इन पाखंडियों का यह कुलसित स्वरूप। इतने में ही एक दीनहीन भक्त आया, पार्वती जी के चरण छुए और बोला, माँ आप धन्य हैं जो पति परायण हो, इतनी सेवा में लगी हो। आइए मैं इनके घावों को धो देता हूँ, फिर मेरे पास जो भी कुछ सत्तू आदि है आप हम दोनों साथ साथ खा लें। ब्राह्मण यात्री ने घावों पर पट्टी बांधी, सत्तू थमा, पुनः प्रणाम कर ज्यों ही आगे बढ़ा वैसे ही शिवजी ने कहा, यही है भार्ये एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी। ऐसे लोग गिने चुने हैं, शेष तो सब आत्म प्रपंचना भर करते हैं व अवगति को प्राप्त होते हैं। शिव पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में उस भक्त को दर्शन दिए, परम गति का अनुदान दिया व वापस लौट गए। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट संरचना और शक्तिशाली कृति है। अपने आप से विग्रह करके ही उसने सर्वनाश की परिस्थितियां पैदा करनी है, अन्यथा भगवान ने उसे तो जो कुछ देकर पैदा किया उसमें उसके दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। ईदृश्याम च दशायां तु स्वप्रतिज्ञानुसारतः जाता नवावतारस्य व्यवस्थाया स्थितियः स्वयं प्रज्ञावतारम नामनां च युग स्याश्वावतारकः भूलोके मानवानां तु सर्वेषां हि मनः स्थितो परिस्थितियो च विप्लवं चेष्टते परिवर्तनम। सृष्टि क्रम में चतुर्विंश एष निर्धारिताम क्रम है। ऐसी दशा में अपनी प्रतिज्ञानुसार नए अवतार की व्यवस्था बन गए। प्रज्ञा अवतार नाम से इस युग का अवतरण भूलोक के मनुष्य समुदाय की मना स्थिति एवं परिस्थिति में भारी परिवर्तन करने जा रहा है। सृष्टि क्रम में इस प्रकार का है 24वां निर्धारण है।
आस्था संकट के दौर में भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय सत्ता के अवतरण का उद्देश्य एक ही रहता है। गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि असुर मारथा पैसुरन राखै निज सुत शेत जग विस्तारहि विशद यश राम जन्म कर हेत। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवतार प्रक्रिया का मूलभूत प्रयोजन है। यह संकल्प विराट है और अनादिकाल से यथावत चला आ रहा है। सुदूर अतीत के अवतारों में प्रारंभिक का कार्य क्षेत्र भौतिक परिस्थितियों से जूझना वर्ता। इसके बाद बालों को अनाचारियों से लड़ना पड़ा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष और बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है। प्रज्ञा अवतार इन सबका उत्तरार्ध माना जा सकता है। उसका कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन और व्यापक है। उसे मात्र सामयिक समस्याओं एवं व्यक्तिगत उद्दंडताओं से ही नहीं जूझना है, वरन लोकमानस में ऐसे आदर्शों का बीजारोपण, अभिवर्धन तथा परिपोषण क्रियान्वयन करना है जो सतयुग जैसी भावना और राम राज्य जैसी व्यवस्था के लिए आवश्यक अंतःकरण व्यापक क्षेत्र में उत्पन्न कर सके। लक्ष्य और कार्य की गरिमा एवं व्यापकता को देखते हुए प्रज्ञा अवतार की कलाएं 24 होना स्वाभाविक है। बदलती परिस्थितियों में बदलते आधार भगवान को भी अपनाने पड़े हैं। विश्व विकास की क्रम व्यवस्था के अनुरूप अवतार का स्तर एवं कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था, तब तक शास्त्र और साधनों के सहारे काम चल गया। आज की परिस्थितियों में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। मन ही सर्वत्र छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने से संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। महामारी सीमित क्षेत्र तक नहीं रही, उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में समूची मानव जाति को जकड़ लिया है। विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है और गतिशीलता को अत्यधिक दुर्गामी। ऐसी दशा में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है। जनमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अपने पुण्य प्रवाह का परिचय देना इसी रूप में संभव हो सकता है जिसमें कि प्रज्ञा अवतार के प्रादुर्भाव की सूचना संभावना सामने है। वरिष्ठता नराणाम तु श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठाश्रिता च व्यक्तित्वं सर्वेषामत्र संसिततम न्यूनाधिकता हेतोः क्षीयते वर्धते च तत् उत्थान सुखजं पात दुखजं जायते वृद्धि अधुना मान वैस्तुतक्ता श्रेष्ठताभ्यंतर स्थिता फलता आत्मनेभ्य संकटान भावयन्ति ते। मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा पर अविलंबित है। इन्हीं की आधुनिकता से उसका व्यक्तित्व उठता गिरता है। इसी व्यक्तित्व के उठने गिरने के कारण उत्थानजन्य सुखों और पतनजन्य दुखों का वातावरण बनता है। इन दिनों मनुष्य के आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है। फलता अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान एवं निष्ठा अर्थात सत्कर्म, तीनों का समन्वित स्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतःकरण से प्रस्फुट होने वाले आदर्शों के प्रति प्रेम है। इस गंगोत्री से निःसृत होने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान और सत्कर्म से मिलकर पतित पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्तान ही मानव को महामानव बनाता है तथा इस क्षेत्र का पतन ही उसे निष्कृष्ट स्तर का जीवन यापन करने को विवश करता है। मनुष्य अपनी वरिष्ठता का कारण अपने वैभव, पुरुषार्थ, बुद्धिबल, धनबल को मानता है, जबकि यह मानता नितांत मिथ्या है। व्यक्तित्व का निर्धारण तो
अपना ही स्वयं अंतःकरण करता है। निर्णय निर्धारण यहाँ से होते हैं। मन और शरीर स्वामी भक्त सेवक की तरह अंतःकरण की आकांक्षा पूरी के करने के लिए तत्परता और स्फूर्ति से लगे रहते हैं। उन्नति अवनति का भाग विधान यही लिखा जाता है। अंतःकरण से सद्भाव न उपजेगा तो सद्ज्ञान व सदाचार किस प्रकार फलीभूत होगा। वस्तुतः तीनों ही परस्पर पूरक हैं। तीनों परस्पर मिलकर सार्थक ज्ञान भावना और कर्म तीनों अपने आप को ज्येष्ठ बताया करते थे। इसके लिए झगड़ा हो गया। निपटारे के लिए तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, जो आकाश को छू ले वही बड़ा है। ज्ञान सूर्य तक पहुंचा, आगे उसकी गति न थी। भावना ने छलांग लगाई तो आकाश के दूसरे छोर में पहुंच गई और नीचे न उतर पाई, वहीं लटक कर रह गई। कर्म ने सीढ़ियां बनानी शुरू की, पर दोपहर तक ही थक गई। ब्रह्मा ने तीनों को दोबारा बुलाकर समझाया कि तुम्हारी पूर्णता साथ साथ रहने में ही है, अकेले तीनों अधूरे हो। इनमें से एक भी कम अधिक होने पर व्यक्तित्व के उठने गिरने का कारण बन जाता है। कई बार प्रारंभिक जीवन क्रम अच्छा होने पर भी सद्भाव संवर्धन का साधन क्रम ना बने रहने से आचरण भ्रष्ट होने लगता है और वह पतन का कारण बन जाता है। आज बहुसंख्यक व्यक्ति इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। बलि का तेज चला गया। राजा बलि असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, पर वे बड़े सदाचारी थे और अपना धर्म परायणता के कारण उसने बहुत वैभव और यश कमाया था। उनका पद इंद्र के समान हो गया, पर धीरे धीरे जब धन से उत्पन्न होने वाले अहंकार या आलस्य दुराचार और जैसे दुर्गुण बढ़ने लगे तो उनके भीतर वाली शक्ति खोखली होने लगी। एक दिन इंद्र की बलि से भेंट हुई तो सबने देखा कि बलि के शरीर से एक प्रचंड तेज निकलकर इंद्र के शरीर में चला गया है और बलि श्री ही विहीन हो गए। उस तेज से पूछा गया कि आप कौन हैं और क्यों बलि के शरीर से निकलकर इंद्र की देह में चले गए हैं। तो तेज ने उत्तर दिया कि मैं सदाचरण हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ सब विभूतियाँ रहती हैं। बलि ने तब तक मुझे धारण किया जब तक उसका वैभव बढ़ता रहा था। जब उसने मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं सौभाग्य को साथ लेकर चरण में तत्पर इंद्र के यहाँ चला आया हूँ। बलि का सौभाग्य सूर्य अस्त हो गया और इंद्र का चमकने लगा। उसमें सदाचरण रूपी तेज की समाप्ति ही प्रधान कारण थी। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर अपने को महामानव स्तर तक पहुंचा देते हैं, जन सम्मान पाते हैं। ऐसे निष्ठावानों से भारतीय संस्कृति सदा से गौरवान्वित होती रही है। नैष्ठिकों की परिपाटी मानवता के ऋण हेतु तथा जनसाधारण को दीन स्थिति से उबर कर आने हेतु प्रेरणा फूंकने में आज शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी विवेकानंद, कुमार जीव आदि का नाम हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा। आज शंकराचार्य अपनी अल्प आयु में भ्रमण करते रहे व चारों धर्मों की स्थापना कर उन्होंने धर्म संस्कृति की अक्षुण्ण सेवा की। समर्थ गुरु रामदास ने स्थान स्थान पर व्यायामशालाएं, हनुमान मंदिर बनाए और अपना संदेश योग अनुरूप परिस्थितियों के अनुसार जन जन तक पहुंचाया। आक्रामक आताताइयों के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी को तैयार कर उन्होंने धर्म मंच से अनीति के विरुद्ध मोर्चा लड़ा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का संदेश भारत से लेकर विश्व भर में पहुंचाया। वह वेदांत मानव धर्म भारतीय संस्कृति का विस्तार उसी प्रकार अल्प अवधि में ही कर दिखाया जिस प्रकार कुमार जीव ने बौद्ध मान्यताओं को विश्व के कोने कोने में फैला दिया था। लेकिन इन दिनों परिस्थितियां बड़ी विषम है। समृद्धि की दृष्टि से भले ही आज का मानव सौभाग्यशाली स्वयं को समझता हो, स्वास्थ्य, संतुलन, स्नेह, सहकार जैसे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शमशान जैसी विभत्स भयंकरता छाई हुई है। जो क्षमताएं सृजन और सहयोग में नियोजित होकर संसार में स्वर्गीय वातावरण बना सकती हैं, वे ही एक दूसरे को काटने में लगी हैं। यह दुरुपयोग कैसे बन पड़ा, सृजन ध्वंस में जैसे बदल गया, इस विडंबना का एक ही कारण है आंतरिक वरिष्ठता का अवमूल्यन।
इसी की प्रतिक्रिया व्यक्ति और समाज के सम्मुख खड़ी अनेक विपत्तियां विभीषिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। यदि जड़ें मजबूत होती तो यह स्थिति न आती। जड़ें कमजोर थीं। एक रात भयंकर तूफान आया, सैकड़ों विशालकाय वृक्ष धराशायी हो गए। अनेक किशोर वृक्ष भी थे जो बच तो गए थे, पर बुरी तरह सकपकाए खड़े थे। प्रातः काल आया, सूर्य ने अपनी रश्मियां धरती पर फेंकी। डरे हुए पौधों को देखकर किरणों ने पूछा, बाल को तुम इतना सहमे हुए क्यों? किशोर पौधों ने कहा, देवियों ऊपर देखो, हमारे कितने पुरके धराशायी पड़े हैं। रात के तूफान ने इन्हें उखाड़ फेंका। न जाने कब यही स्थिति हमारी भी आ बने। किरणें हंसी और बच्चों से बोली, तात आओ इधर देखो, यह वृक्ष तूफान के कारण नहीं, जड़ें खोखली हो जाने के कारण गिरे। तुम अपनी जड़ें मजबूत रखना, तूफान तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मनुष्यों का दीनहीन होना विचित्र बात है। जब बिना साधनों के जंगल के जानवर स्वस्थ, निरोग और आमोद प्रमोद का जीवन जी लेते हैं, तो मनुष्य दुखों का रोना क्यों रोता है? स्पष्ट है, उसकी तृष्णाएं, वासनाएं और अहंता ही उसे शमशान के भूत की तरह सताती रहती हैं। यदि व्यक्ति अपने दायरे को संकीर्ण न बनाता, इन तृष्णाओं के चंगुल में न फंसता, तो दीन दुखी जीवन जीने की नौबत ही क्यों आती। 7 घड़ाधन। मधुरवत नामक वैश्य महाराज समुद्र दत्त के यहाँ नौकरी करता था। जितना मिलता था उसमें घर का अच्छा गुजर बसर चलता था। बालक बच्चे सभी सुखी थे। एक दिन मधुव्रत जंगल से गुजर रहा था तो एक पीपल से आवाज आई, 7 घड़ाधन लोगे? मधुव्रत लालच में आ गया। उसने हाँ कर दी। अदृश्य आवाज ने कहा, जाओ तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। मधुव्रत घर लौटा तो पत्नी ने बताया कि 7 घड़े आ गए हैं। उसने 7 देखे, 6 तो भरे थे, एक आधा खाली था। मधुव्रत को उसे पूरा करने की चिंता सताने लगी। अब उसने अपना बच्चों का सभी का पेट काटना शुरू कर दिया। फलता स्वयं हो चला दुर्बल। बच्चे करने लगे उत्पात। पत्नी कभी उसकी तरफ कभी बच्चों की तरफ। घर में हाहाकार मच गया। एक दिन इसी शोक में डूबे मधुव्रत को देखकर महाराज समुद्रदत्त ने पूछा, कहीं तुम्हें यक्षिण के 7 घड़े तो नहीं मिल गए? मधुव्रत ने कहा, हाँ महाराज। वे हंसकर बोले, तुम्हारे दुखों का यही कारण है। सुख चाहो तो उन्हें लौटा दो। गलती समझ में आई तो मधुव्रत ने घड़े लौटाए और जितना भी कुछ अपने पास था उसी में गुजारा करने लगा। जो लोग भले होते हैं वे तो किसी प्रकार उबर जाते हैं, पर कुटिल चाल चलने वाले अंततः स्वयं गिरते हैं। ऐसे गीदड़ वेशधारी अनेक व्यक्ति समाज में बैठे हैं। गड्ढे में बकरी और गीदड़। एक गीदड़ एक दिन गड्ढे में गिर गया। बहुत उछल कूद की परंतु बाहर न निकल सका। अंत में हताश होकर सोचने लगा कि अब इसी गड्ढे में मेरा अंत हो जाना है। तभी एक बकरी को मिमियाते सुना। तत्काली गीदड़ की कुटिलता जाग उठी। वह बकरी से बोला, बहन बकरी, यहाँ अंदर खूब हरी भरी घास और मीठा मीठा पानी है, आओ जी भर कर खाओ और पानी पियो। बकरी उसकी लुभावनी बातों में आकर गड्ढे में कूद गई। चालाक गीदड़ बकरी की पीठ पर चढ़कर गड्ढे से बाहर कूद गया और हंसकर बोला, तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, मेरी जगह खुद मरने गड्ढे में आ गई हो। बकरी बड़े सरल भाव से बोले, गीदड़ भाई, मेरी उपयोगिता बस कोई ना कोई मुझे निकाल ही लेगा, किंतु तुम अपने ही दुर्गुणों के कारण विनाश के बीज बोलोगे। थोड़ी देर में मालिक ढूंढता हुआ बकरी को निकाल ले गया। रास्ते में जा रही बकरी ने देखा कि वही गीदड़ किसी के तीर से घायल हुआ झाड़ी में कराह रहा है।